हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं साम टीवी के सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र इस खास शो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जब भी हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर सेक्स से जुड़ी कोई परेशानी हमें सताती है तो हम क्या करते हैं? ये सब जाके हम शेयर करते हैं? नहीं ना, क्योंकि सेक्स के बारे में, लैंगिक समस्याओं के बारे में बात करने में हम हिचकिचाते हैं, घबराते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को ना ये पता ही नहीं होता कि सेक्स लाइफ से जुड़ी कई सारी समस्याएं होती है और ये वो भी फेस कर रहे हैं। लेकिन इन सब का हल जो है, इन लैंगिक समस्याओं का हल जो है वो हमारे पास हमेशा होता है। और इसी समस्याओं का हल देने के लिए डॉक्टर विजय दहीफले आपके सेक्स से जुड़े सारे सवालों का जवाब बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से देंगे। लेकिन आइए शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले जी के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंडोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीफले जी के क्लिनिक संभाजी नगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीफले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो डॉक्टर विजय दहीफले हमारे साथ मौजूद है। इस शो के खास मेहमान जो ठहरे वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं आपके सारे लैंगिक समस्याओं का समाधान करने के लिए। तो आइए डॉक्टर साहब का स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत। नमस्ते। नहीं है, उनका ओपिनियन आपको पूछना है, उनका कंसल्टेशन लेना है तो सर के सारे सेंटर्स के फ़ोन नंबर्स हमने दे रखे हैं स्क्रीन पे, वो नोट डाउन कर लीजिए। तथा वेबसाइट है डॉक्टर साहब की sexologistvijaydahifale.in। इस वेबसाइट पे आप जाइए। आपको इस वेबसाइट पे जाने के बाद अपॉइंटमेंट का बटन दिखेगा, वो क्लिक कर दीजिए और बड़े ही आसानी से आप डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। आज हम जानकारी लेंगे सेक्सुअल डिस्फंक्शन की, साथ ही जानेंगे सेक्सुअल डिस्फंक्शन यानी सेक्सुअल डिस्फंक्शन और उसी के साथ ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप जो होता है, इसका आपस में संबंध क्या है उसके बारे में जानेंगे। तो सेक्सुअल डिस्फंक्शन और ब्लड प्रेशर का आपस में संबंध क्या है, ये हम डॉक्टर साहब से पूछते हैं। डॉक्टर साहब, क्या इनका संबंध है बीपी का? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नियर अबाउट 40% लोगों को बीपी होता है। जी, जी, तो उससे डिस्फंक्शन होता है क्या? करेक्ट। हाई ब्लड प्रेशर, देखो हाई ब्लड प्रेशर यानी कुछ लोगों को पहले सेटिंग में ही 140 और 100 के आसपास ब्लड प्रेशर वहाँ पे दिखाई देता है, वहाँ पे घबरा जाते हो कम्प्लीटली। इवन इनफैक्ट यही कारण है 40% लोगों में इन बिटवीन एक्ट करते वक्त ही लूज हो जाते हैं या पूरा पार्टनर वहाँ पे ऑर्गेजम होने तक नहीं कर सकते। तो ये ब्लड प्रेशर अफेक्ट करता है ब्लड वेसल का व्यास, उसका ब्लड फ्लो, उसकी इलास्टिसिटी और फीलिंग फेज जो रहती है इरेक्शन में, उसमें तो और कैसे कैसे अफेक्ट करेगा, कैसे प्रिवेंट करना है, क्या क्या और उसके अदर मायने हैं, देखेंगे। और डॉक्टर साहब, लेकिन ये हाई ब्लड प्रेशर होने से कमजोरी कैसे आती है? मैकेनिज्म कैसे होता है? बेसिकली इरेक्शन का मैकेनिज्म इन शॉर्ट में बोलता हूँ, ब्रेन से जब कमांड निकलती है भाई मुझे जाना है प्रोसेस में, तो धीरे धीरे वहाँ पे जो कार्पोरा के सैक्स है वो रिलैक्स होते हैं, ब्लड से भरना चालू होते हैं। वो भरना चालू हो गया कि जो बाहर वाले वेसल है उसको कॉम्प्रेशन करके वहाँ पे ब्लड लॉक होता है। इरेक्शन रहता तो ये प्रोसेस ही डैम्पन होती है। क्यों? वहाँ पे ब्लड फ्लो ही नहीं जा रहा है, आर्टरी फ्लो ही नहीं जा रहा है, पेनिस का फीलिंग ही नहीं हो रहा है, कॉम्प्रेशन भी नहीं हो रहा है, तो इरेक्शन नहीं आ रहा है। तो ये मैकेनिज्म है जहाँ पे वास्कुलर और न्यूरोलॉजिकल ये दोनों चीज़ें अफेक्ट होती है और इससे डिस्फंक्शन होता है। डॉक्टर सर, इसके बाद नोएडा से फोन आ रहा है। मुकेश जी आपके साथ बात करना चाहते हैं। मुकेश जी, स्वागत है आपका इस शो में, पूछिए आपका सवाल। हेलो सर। हेलो सर। हाँ जी, आप बात कर रहे हो, हम सुन रहे हैं आपको। हार्ट की बाईपास सर्जरी की गोली शुरू हो तो सेक्स की टैबलेट्स ले सकते हैं क्या? जानकारी दीजिए। कम से कम 100 ml मेरे पास रहते हैं। एंजियोप्लास्टी हो गया, बाईपास हो गया और अभी सेक्स अच्छा करना है तो बोलेंगे इनको। एक चीज ध्यान में रखो, सबसे छोटी ब्लड वेसल किसकी है? ये छोटा पार्ट है, इसकी ब्लड वेसल छोटी है और हार्ट में तो बड़ी वेसल रहती है। यानी लैंगिक डिस्फंक्शन या लैंगिक कमजोरी ये पहला सिम्टम है, पहला साइन है भाई आपकी धमनी इधर की आर्टरी वगैरह छोटी हो रही है।
तो जिसको बाईपास से एंजियोप्लास्टी हो तो ऑलरेडी डिफंक्ट हो चुका है क्योंकि उसका सप्लाई चला गया है। तो भाई बाईपास क्यों किया है? फिट होने के लिए। तो ऑलरेडी आप फिट हो गए हो, सिर्फ यहाँ का सप्लाई नहीं जा रहा है, तो डेफिनेटली आप मेडिसिन आपको दे सकते हो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के। लेकिन सेक्सोलॉजी, यूरोलॉजी, एंड्रोलॉजी डिसाइड करेंगे भाई लॉन्ग एक्टिंग देना है, शॉर्ट एक्टिंग देना है, कौन सा बंद करना है, या और एडवांस में कुछ पी शॉट या वैक्यूम लगता है। यानी कोई भी पर्सन हो उसे ट्रीटमेंट दे सकते हैं, लेकिन विशेषज्ञ के मार्गदर्शन के अंदर ही। डॉक्टर साहब, जिनको ब्लड प्रेशर की समस्या है उनको जो मेडिसिन दवाइयाँ दी जाती है तो उससे कमजोरी पे क्या असर होता है? कुछ साइड इफेक्ट होते हैं क्या उसके? जी, ये भी वेरी गुड क्वेश्चन है। आपको क्यों में नेचुरली क्यों कंट्रोल में रखना है ब्लड प्रेशर? भाई कभी कभी एक गोली से कंट्रोल में नहीं आता है तो 2-3 गोली का कॉम्बिनेशन आता है, तो क्या होगा? तो तीनों के भी साइड इफेक्ट यहाँ पे चालू हो गए। यहाँ पे टर्जिडिटी जो है वेसल्स की कम हो रही है, इलास्टिसिटी कम हो रही है, इवन खुद वो ब्लड वेसल जो ब्लॉकर रहते हैं अल्फा ब्लॉकर वगैरह उसे डाउन कर रहे, इसे इरेक्शन नहीं हो रहा है। तो क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे? जब हम उसे ट्रीटमेंट देते हैं सेक्सुअल डिस्फंक्शन की, तो धीरे धीरे आपको एक्सरसाइज से ये डोजेस कम करना है या कॉम्बिनेशन बदलना है जिसकी वजह से आपको डिस्फंक्शन हो रहा है। तो घबराइए नहीं, डोज कॉम्बिनेशन चेंज करके और डोज सेक्सुअल डिस्फंक्शन के देके हम इसे अच्छा कर सकते हैं, लेकिन खुद होके इसमें कोई भी चीज चालू या बंद नहीं करना है। डॉक्टर साहब, अभी देखिए जिनको हाई बीपी है तो उनको तो जाहिर है दवाइयाँ बीपी की चालू होंगी, लेकिन कमजोरी की दवाइयाँ भी इन दवाइयों के साथ ले सकते हैं क्या? कॉम्बिनेशन। तो स्पेशली एक चीज कहना चाहता हूँ मैं आपको, कुछ लोगों को ये दवा का नाम बोला ना सेक्स के, नहीं 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 अभी अटैक आ जाएगा तो और कुछ हो जाएगा। एक चीज ध्यान में रखो, ये भी गोली किसके ऊपर काम करती है? भाई आपका बीपी कम करती है, आपका लंग्स है, आपके धमनी है, आपका ब्लड वेसल है, इस सबको अच्छा रखने के लिए काम करती है। लेकिन कुछ लोगों में ऑलरेडी हार्ट में डैमेज है, कुछ लोगों में ऑलरेडी इन्फार्क्ट है, कुछ लोगों में ऑलरेडी ब्लड सप्लाई हैम्पर हुआ है, या कुछ लोगों में वहाँ पे ऑलरेडी बीपी डाउन होने की गोली चालू है और उसमें ये सेक्स की गोली आ गई, तो कम्बाइनेशन से और बीपी नीचे आके आपको फेंटिंग आ सकता है, चक्कर आ सकता है। तो हम यहाँ पे कुछ ट्रीटमेंट बदलते हैं, हार्ट की गोली एक आध दिन कम करते हैं, बंद करते हैं और कॉम्बिनेशन में दूसरी गोली दी है। अदरवाइज हमारे पास पी शॉट है, पंप है, इम्प्लांट है, कुछ भी कर सकते हैं। तो विशेषज्ञ का मार्गदर्शन लेके ही ये कॉम्बिनेशन चेंज करना है और सेक्सुअली एक्टिव रहना है। जी जी, यानी एक्सपर्ट्स का ओपिनियन हमेशा, आप कुछ भी करो, कुछ भी डिसीजन लो, खुद से नहीं लेना है, लेकिन विशेषज्ञों की सलाह, डॉक्टर साहब की सलाह जरूर लेनी है। डॉक्टर साहब, प्रणीति जी आपके साथ बात करना चाहती है, उनका फोन लेते हैं, सोलापुर से वो फोन कर रही है। प्रणीति जी, सवाल पूछिए आपका। जी नमस्ते सर। सर, ब्लड प्रेशर और मोटापे की वजह से पार्टनर को कमजोरी आती है क्या, और लिंग का आकार छोटा होता है क्या, और क्या ट्रीटमेंट लेनी चाहिए, इसकी जानकारी दीजिए। बैड लाइफस्टाइल से अभी का आप कॉमनली देखते हो ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी और स्मॉल पेनिस वेरी कॉमन है। क्या करना है इसके लिए? ये देखो, अपने पार्टनर को तो हम नहीं कह सकते नहीं वो मैं तो कुछ कर सकता नहीं, आप देख लो क्या करना है, ऐसा नहीं कह सकते ना। तो यहाँ पे पहले आपको आपका वजन घटाना है। 10 किलो वजन कम हो गया ना आपका इवन इंसुलिन की रिक्वायरमेंट कम होगी, ओबेसिटी कम होगी, ब्लड फ्लो लिंक का बढ़ेगा। ब्लड प्रेशर और ओबेसिटी इतना डेडली कॉम्बिनेशन है कि यहाँ पे एस्ट्रोजन की मात्रा जो है बढ़ना चालू हो जाती है, और यहाँ पे बीपी की दवा चालू है, ओबेसिटी की चालू है, तो दोनों के दूसरे के ऊपर साइड हो। और क्या कहना है, छोटा लिंग होता है क्या? सवाल ही नहीं। टेस्टोस्टेरोन डाउन हो गया, ब्लड सप्लाई डाउन हो गया, फ्लो चला गया, तो अपने आप उसे छोटा होना है। तो आप बहुत बार मैं ऐसे कैसे दिखता हूँ, आपको यूरिन पास करने के लिए भी वो पेनिस हाथ में नहीं आता है। तो फ्रेंड्स, इसलिए ट्रीटमेंट लेना है खुद के लिए, अपने पार्टनर के लिए, अदरवाइज आपकी रिलेशनशिप डिस्ट्रैक्ट हो सकती है, जो आप प्रिवेंट कर सकते हो ट्रीटमेंट लेके। जी जी डॉक्टर साहब, लेकिन अगर किसी मरीज को हाई बीपी की समस्या है, वो उसकी गोली ले रहा है तथा कमजोरी भी है और उसकी भी गोली ले रहा है, तो इन दोनों का अगर वो कॉम्बिनेशन ले रहा है तो साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं इसके कुछ? अदरवाइज हम कहेंगे भाई कैसा कॉम्बिनेशन करना चाहिए जिससे साइड इफेक्ट नहीं होगा। यहाँ पे अल्फा ब्लॉकर है, बीटा ब्लॉकर है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, बहुत बार ये अलग कॉम्बिनेशन डायबिटिक्स है। तो ऐसे केसेस में तो ऑलरेडी डिस्फंक्शन हो रहा है, लेकिन कुछ डोसेस हमें चेंज करना है, बदल करना है अपने फिजिशियन के
सलाह से, क्योंकि इतने कॉम्बिनेशन से वो जो डाउन हो जाएगा और हम अपनी गोली उसको देंगे तो कैसे पॉसिबल होगा ये। तो यहाँ पे दोनों का कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स, आपको एक चीज़ कहता हूँ, सब कुछ गोली के ऊपर निर्भर नहीं रहना है। खुद की स्टाइल है, लाइफस्टाइल है, बहुत बार एक्सरसाइज है, योगा है, अपने एडिक्शन है, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, अल्कोहल, इसको भी सीज करना है तो ही अपनी गोली काम करेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। डॉक्टर साहब, अभी इसी के ऊपर मतलब यही आपकी बात आगे ले जा रहा हूँ मैं कि अगर हमें बीपी है और कमजोरी भी है तो कुदरती तरीके से, नेचुरल वे से मैं कहना चाहती हूँ, अगर ये कम करना है तो क्या करें? तो यही कह रहा था, गोली के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। एक तो पहली चीज हमने क्या कहा, वजन कम कर लो, आपका अपने आप बीपी कम आ जाएगा। कीगल एक्सरसाइज है जिससे कि आपका फैट जाके वहाँ का पेल्विक फ्लोर इतना लूज होता है कि आप 1 मिनट भी टिकते नहीं हो। तो कीगल एक्सरसाइज करो, स्विमिंग करो, जिम में जाइए, जो भी आपको पॉसिबल है। इवन पैदल भी चलोगे ना आप कम से कम आधे घंटे के लिए, हफ्ते में मिनिमम 3 बार, तो आपका फिटनेस अच्छा रहेगा। तो फ्रेंड्स, ब्लड प्रेशर को डरना नहीं। सेक्सुअली आप एक्टिव रह सकते हो, आपकी साइज, आपकी लिंग की साइज भी एक्टिव हो सकती है ट्रीटमेंट लेने के बाद, विशेषज्ञ से मिलने के बाद, सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट को मिलने के बाद। आप डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं और आपकी कोई समस्या है, लैंगिक समस्या है, उनसे आप निजात पा सकते हैं। डॉक्टर साहब आपको काफ़ी अच्छी ट्रीटमेंट दे देंगे। तो डॉक्टर साहब, अभी वक्त हो चला है दर्शकों को अलविदा करने का, तो चलिए। तो इस भाग में हम यहीं पे रुकते हैं, लेकिन वापस हम मिलेंगे डॉक्टर साहब के साथ एक नए विषय को, एक नए टॉपिक को लेके। लेकिन तब तक के लिए गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि।